देखिए हमारा नेक्स्ट रिएक्शन आएगा प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में डीहाइड्रोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हमको दिया है डाइहैलाइड। विसिनल का मीनिंग क्या होता है, दो कार्बन एटम होंगे 1 2 पोजीशन में विच आर ऑल्सो कॉल्ड एडजेसेंट कार्बन एटम्स। उनके पास हैलोजन एटम लगे होते हैं, उसको हीट करते हैं विद NaI एसीटोन और जिंक प्लस एसिटिक एसिड और मिथाइल अल्कोहल। वी कैन टेक जिंक प्लस मिथेनॉल और एसिटिक एसिड। क्या हुआ हीट करने पर साथ में एल्किन बनता है बाय एलिमिनेशन ऑफ हैलोजन एटम्स। इसका नाम क्या होता है डीहाइड्रोजनेशन का। डी का मीनिंग है लॉस ऑफ हैलोजन एटम्स। यहाँ पर क्या होता है डीहाइड्रोजनेशन में ये प्रोडक्ट देगा, दे कैन हैव डिफरेंट प्रोडक्ट। NaI में आपका आएगा बाई प्रोडक्ट NaBr प्लस IBr, इलेक्ट्रॉन विच कैन चेंज टू I2 और यहाँ पर ZnBr2। ये दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। अगर हम रिएक्शन देखना चाहते हैं दोनों में क्या होता है मैकेनिज्म एंटी एलिमिनेशन। इसका जो मैकेनिज्म है सिमिलर होता है डीहाइड्रोजनेशन के जैसे कि यहाँ पर आपका हुआ एलिमिनेशन विल फॉलो एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका देखो कैसे हुआ मैकेनिज्म। अगर हम देखते हैं रिएक्शन विद NaI एसीटोन तो यहां पर क्या हुआ ब्रोमीन लगा हुआ है। पहले क्या होगा Na प्लस I माइनस होगा इस केस में। I माइनस का मीनिंग होगा इसमें आयोडीन हैव कंप्लीट ऑक्टेट विद माइनस चार्ज, इट विल टेक फ्रॉम योर Br माइनस और क्या बनाएगा इस केस में ये एलिमिनेशन करेगा इस तरह से। तो रिएक्शन में क्या देगा हमारा बाई प्रोडक्ट IBr बन जाएगा एक तरफ से और यहां पर क्या देगा पहले स्टेप में एल्कीन प्लस एक आएगा IBr बॉन्ड बन जाएगा प्लस क्या बनेगा Na प्लस से Br जुड़ेगा NaBr। यहां पर क्या हुआ सेकंड स्टेप रिएक्शन करते हैं अगले स्टेप में बाई प्रोडक्ट लिखने के लिए IBr प्लस NaI से रिएक्शन करने पे आपको देगा प्रोडक्ट में I2 प्लस NaBr। उतना हमको बाई प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है मेन रिएक्शन में कि इसमें क्या होगा इसका मैकेनिज्म। रिएक्शन फॉलोज हियर एलिमिनेशन एंटी एलिमिनेशन कि दो हैलोजन एटम जिसको बाहर निकालना है दे शुड बी ऑन द अपोजिट साइड्स फॉर दिस एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद इनका एलिमिनेशन होगा और हमको एल्कीन बनता है इस केस में ये वाला। अगर हम रिएक्शन करते हैं सपोज सेम कंपाउंड का जिंक के साथ में तब क्या होगा रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट डिफरेंट होगा। वी कैन टेक जिंक प्लस एसिटिक एसिड और मिथाइल अल्कोहल एंड हीट। तो आपको यहां पर रिएक्शन में आपको देगा प्रोडक्ट एल्कीन प्लस ZnBr2। यहां पर भी आपका रिएक्शन फॉलो करता है एंटी एलिमिनेशन मैकेनिज्म। कैसे हुआ Zn आपको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा Br को निकालेगा फिर सेकंड Br निकलेगा। दोनों केस में क्या होता है एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये हमारा रिएक्शन में की पॉइंट होता है कि एलिमिनेशन विल फॉलो एंटी एलिमिनेशन मैकेनिज्म और प्रोडक्ट आपका आएगा उसके अकॉर्डिंग। इस पे अगर समझना है हमको एंटी एलिमिनेशन के बारे में तो हम एग्जांपल एक तो करके देखते हैं इस रिएक्शन के अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो यहां पर हमने दो कंपाउंड ले लेते हैं समझने के लिए मिथाइल HHBr, ठीक है मिथाइल। ये हमारा कंपाउंड कैसा है, एक हमको दिया है 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन और कैसा है म्यूजो आइसोमर है, इट इज म्यूजो 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। इसका हमने रिएक्शन किया NaI एसीटोन में। तो प्रोडक्ट क्या है इस रिएक्शन के अंदर आपको प्रोडक्ट बताना है इस केस में। अगर हम एक इसका लेते हैं डायस्टीरियोमर जिसमें हमारे पास HBr अपोजिट है इन फिशर प्रोजेक्शन। इसका मीनिंग क्या होगा, ये आपका होगा ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, कोई सा एक हो सकता है D और L फॉर्म के अंदर, ठीक है। साइन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हम नहीं बोल सकते हैं। ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये एक्टिव होगा। इनएक्टिव क्यों है, इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, उस प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से क्या होगा मॉलिक्यूल बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव। हम इसको बोलते क्या है ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन, जो हमने पढ़ा था किसमें इन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म टॉपिक के अंदर। अब इसमें इनको हमको जब रिएक्शन करना होगा तो प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, उसका एक सिंपल तरीका है।
इसके लिए आप एक काम करेंगे, फिर से हम कन्वर्ट करते हैं इस कंपाउंड को सोहॉर्स कंफर्मेशन में। हमारा पहले जो ग्रुप मिथाइल होते हैं, राइट देम इन एक्लिप्स कंफर्मेशन। बहुत सिंपल तरीका है, हमारे H लिखेंगे लेफ्ट साइड में, Br लिखेंगे राइट साइड में। आ गया? इतना करने के बाद हम क्या करेंगे इस रिएक्शन के अंदर, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इस अरेंजमेंट में। हमें रिक्वायर्ड है दोनों ब्रोमीन होना चाहिए हमारे एंटी, क्योंकि इसमें किसका एलिमिनेशन है, इसमें हमारा एलिमिनेशन है हेलोजन एटम का, और उनको हमको एंटी में प्लेस करना पड़ेगा। कंफर्मेशन फिनोमेना आपको हेल्प करता है, सिंगल बॉन्ड होगा, रोटेशन करना इजी होता है, तो दो ब्रोमीन को लाएंगे हम यहाँ पर एंटी पोजीशन में, फिर एलिमिनेशन आराम से कर सकते हैं रिएक्शन में। तो क्या हुआ इस एलिमिनेशन के बाद, अच्छा उसके पहले एक चीज और देखिए, हमको यहाँ पर ब्रोमीन को टॉप में लाने के लिए H को घुमाना पड़ेगा, H लेफ्ट में आएगा, मिथाइल राइट में जाएगा। यहाँ पर भी ब्रोमीन को बॉटम पे लाने के लिए घुमाना पड़ेगा इसको, तो मिथाइल आपका जाएगा लेफ्ट साइड में और आपका H आएगा इस तरफ। फिर क्या हुआ एलिमिनेशन होने में आपका ऑब्वियसली आपको हेल्प करता है I नेगेटिव आयंस, और आपका IBr बनेगा इस तरफ और एक तरफ बनेगा NaBr प्रोडक्ट में। तो हम उसको लिखते नहीं बाई प्रोडक्ट को, वी शुड फोकस ऑन मेन प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। H आ गया लेफ्ट में, मिथाइल लेफ्ट में। सिंपल तरीका है, जब आप रिएक्शन करते हो तो जो ग्रुप लेफ्ट में दिखते हैं पुट लेफ्ट साइड, जो ग्रुप राइट दिखते हैं उनको पुट राइट साइड। मिथाइल H, ये कैसा आपका आएगा प्रोडक्ट में, ट्रांस प्रोडक्ट आपका जाएगा इस केस में, ट्रांस एल्कीन। अगर हम इसका रिएक्शन करेंगे सेम टाइप के केस में, तब क्या प्रोडक्ट आना चाहिए, आप उसको भी एक बार देख लेते हैं। इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे इसी टाइप का अरेंजमेंट में, मिथाइल मिथाइल HBr BrH, HBr BrH। उसके बाद हम क्या करेंगे इस केस में, रिक्वायर्ड होगा ब्रोमीन को लाना है अपोजिट साइड पर। कैसे लेंगे इसको, ब्रोमीन को रोटेशन करेंगे अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। रोटेशन में कोई भी आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप फ्री है रोटेशन करने के लिए। रोटेशन आप कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में किसी भी कार्बन का। अगर आपको रोटेशन नहीं करना है तो एक को फिक्स कर सकते हैं, एक को रोटेशन कर सकते हैं यहाँ पर, उसमें कोई आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब ब्रोमीन अब हमारा जब टॉप में जाएगा तो हमारा H लेफ्ट इधर आएगा लेफ्ट साइड में, मिथाइल आएगा राइट साइड में, ब्रोमीन आएगा बॉटम में, मिथाइल जाएगा राइट साइड में, H लेफ्ट में जाएगा घूमने से। यहाँ पर की पॉइंट क्या होता है कि ग्रुप का सीक्वेंस सेम रहना चाहिए, रोटेशन के पहले और रोटेशन के बाद में जो ग्रुप का सीक्वेंस है मिथाइल HBr का, उसको चेंज नहीं करना है आपको। समझ में आया? फिर कर लिया प्रोडक्ट में क्या होगा, इसमें रिएक्शन करने के बाद फिर से सेम टाइप का। अब यहां पर क्या है, दोनों हाइड्रोजन लेफ्ट दिख रहे हैं, पुट लेफ्ट साइड, दोनों मिथाइल दिख रहे हैं राइट साइड में, पुट राइट साइड। तो क्या आएगा प्रोडक्ट आपका यहाँ पर सिस अल्कीन, यहाँ पर हुआ ट्रांस अल्कीन, यहाँ पर आपका हो जाएगा रिएक्शन के अंदर सिस अल्कीन फॉर्मेशन। तो इस तरह से हमारा ये रिएक्शन हो पाएगा, और ये रिएक्शन में प्रोडक्ट डिफरेंट आते हैं। ये दोनों क्या थे एक दूसरे के डायस्टीरियोमर है, दे आर नॉट एनेंटियोमर। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो भी हो गया डायस्टीरियोमर एक दूसरे के। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज डायस्टीरियोमर ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो इतना हमारे पॉइंट्स बहुत हैं इस रिएक्शन के बारे में, डीहैलोजिनेशन के बारे में, रिएक्शन के प्रोडक्ट बाय एंटी एलिमिनेशन, और अगर हमारे पास रिएक्टेंट होंगे विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, रिएक्टेंट होंगे विच कैन शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, प्रोडक्ट आल्सो कैन फॉर्म स्टीरियो आइसोमर एज प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रिएक्शन डीहैलोजिनेशन रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन लेंगे यहां पर कौन सा, विटिग रिएक्शन। अब हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें विटिग रिएक्शन, WITTIG, विटिग रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं अभी प्रिपरेशन में। देखिए पहला क्या होता है, इस केस में कंपाउंड होंगे एल्डिहाइड कीटोन्स, CO लिखता हूं। अगर एक R है एक H है तो नाम होगा एल्डिहाइड्स, दोनों भी H होंगे तो एल्डिहाइड होगा, फॉर्मल्डिहाइड होता है। बाकी अगर आपका दोनों R होंगे तो कीटोन हो सकता है। इसका हमने रिएक्शन के कंपाउंड से सॉल्ट से, जिसको बोलते हैं येलाइड्स, R1 R2 डबल बॉन्ड PPH3 सॉल्ट होते हैं बेसिकली, दे एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड होने पर इसको हम कॉमन नाम देते हैं येलाइड्स, YLIDES।
YLIDES, एलाइड्स, प्रोनाउंस एलाइड्स, इसको हीट करते हैं, ऑन हीटिंग दे विल कन्वर्ट टू अल्कीन्स। क्या देगा अल्कीन प्रोडक्ट में? देखो कीटोन का हमारा ग्रुप जो भी है एल्डेट कीटोन में सेम रहेगा। यहां पर क्या मिलेगा इस रिएक्शन अगर देखते हैं शॉर्टकट में, तो जो O होगा यहां पर, दैट O विल गो विद द ट्राइफिनाइल फास्फोरस साइड, और ये कार्बन जुड़ेगा इस कार्बन से, ये कार्बन था यहां पर बॉन्ड बनाएगा C से डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक R1 है एक R2 है, और प्लस क्या देगा रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट O डबल बॉन्ड P, बहुत सिंपल है, O है फिर डबल बॉन्ड P रहेगा और PH3 मींस यहाँ फॉस्फिनाइल लेंगे, ये वाला ये फॉस्फोरस है और 3 फिनाइल लेंगे, इसका नाम क्या होता है? यहाँ बन गया एल्कीन प्रोडक्ट, और ये क्या देगा ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस ऑक्साइड, ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस ऑक्साइड इन द रिएक्शन एज द बाई प्रोडक्ट। ठीक है, ये रिएक्शन कैसे होता है, इसका क्या मैकेनिज्म होगा, ये आपका शॉर्टकट है, इसके लिए बहुत आपको टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इस रिएक्शन को आप यहाँ पर। फिर भी अगर आपको देखना है इसमें कैसे होगा इसका मैकेनिज्म रिएक्शन का, तो वो देखते हैं एक बार। देखो एल्डेट कीटोन्स में क्या होता है, C पे डेल्टा प्लस चार्ज होता है, तो दे इनवाइट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। C पे डेल्टा प्लस है, O पे डेल्टा माइनस चार्ज होता है पोलैरिटी की वजह से, कार्बन क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, तो पहले क्या हुआ इस स्टेप में जो हमारा कंपाउंड है थ्रू कार्बन दे अटैक एज न्यूक्लियोफाइल PPH3, यहाँ पे फॉस्फोरस लगे PH3, 3 फिनाइल रिंग लगे हैं कार्बन एटम फॉस्फोरस एटम से, यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड होगा तो यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, और फिर इलेक्ट्रॉन देगा C को, C पे डेल्टा प्लस चार्ज होगा, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, O पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर थे, P पर आएगा प्लस चार्ज, तो P को इलेक्ट्रॉन लेगा इस ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे क्या बनेगा इस रिएक्शन के अंदर एक साइक्लिक देगा इंटरमीडिएट which may not be formed in the reaction, क्योंकि स्टेबिलिटी कम होता है, 4 मेंबर रिंग होगा, एंगल स्ट्रेंथ में अधिक होता है, ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेंथ इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा। फिर क्या होगा इसमें बॉन्ड ब्रेक करेंगे यहां पर ऐसे, और आपको प्रोडक्ट देगा रिएक्शन में डबल बॉन्ड C R1 R2 O डबल बॉन्ड P PH3, O डबल बॉन्ड P PH3 आपका गया बाई प्रोडक्ट, और आपका ये एल्कीन आ गया, इसका नाम होता है बीटेन इंटरमीडिएट। बीटेन एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसका स्टेबिलिटी काफी कम होता है, तो इन द रिएक्शन दिस मे नॉट बी फॉर्म्ड, बट आपको समझना है मैकेनिज्म, तो उसके लिए इसको लिख सकते हैं एक बार के लिए कि जब हमारा ये बनेगा साइक्लिक इंटरमीडिएट तो एंगल स्ट्रेंथ में अधिक होता है, तो ये उतना स्टेबल नहीं होता है, तो ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक होता है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या आएगा डबल बॉन्ड बनेगा P और O के बीच में, C पर आएगा प्लस चार्ज, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्ड के इसमें बनेंगे पाई बॉन्ड, C विल गेट इलेक्ट्रॉन्स, तो C भी हुआ न्यूट्रल, और ये आपका बनेगा एल्कीन प्रोडक्ट प्लस आपका ये हुआ रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस ऑक्साइड। समझ में आया? ऐसे बनता है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि जो हमको एल्कीन बनाना है उसके हिसाब से हम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, R1 R2 में कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पर क्या कहने का मीनिंग है, R1 एंड R2 बोथ दे कैन बी सेम, कैन बी डिफरेंट, can be hydrogens, can be R and H, can be AR and H, can be R and AR। मीन्स क्या होता है कि दोनों R जो लिखा है मैंने R1 R2 दोनों हाइड्रोजन हो सकते हैं, दोनों सेम हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, एक अल्काइल ग्रुप हो सकता है, एक हाइड्रोजन हो सकता है, एक एरोमेटिक ग्रुप हो सकता है, एक हाइड्रोजन हो सकता है, एक एलिफेटिक ग्रुप हो सकता है और एक एरोमेटिक ग्रुप हो सकता है। इस रिएक्शन में ये सारा पॉसिबिलिटीज रहेगा। समझ में आया? तो ये आपका रिएक्शन के हिसाब से जैसे हमको प्रोडक्ट बनाना होगा उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इस केस में कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इस रिएक्शन का एप्लीकेशन समझने के लिए बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन करना कि आपको यहाँ से ब्रेक कर देना है, हो जाएगा विद फॉस्फोरस, जो ग्रुप बचेगा जुड़ जाएगा इस एल्कीन बॉन्ड, इस कीटोन या एल्डिहाइड के साथ में।
ठीक है, फिर भी फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज वी कैन टेक सम क्वेश्चंस ऑन दिस रिएक्शन। देखिए अगर हम इसमें क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड दिया है ये वाला, इसका हमने रिएक्शन किया CH2 डबल बॉन्ड PPH3 से, हीट कर दिया। आपको बताना रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। एक एग्जांपल ये है, हमने ये रिएक्शन ले लिया PH, फिनाइल लेंगे CH डबल बॉन्ड PPH3, हीट किया CH3 CHO प्लस CH3 PH PPH3, सब में हीट किया। आप ये क्वेश्चन लिख लो एंड राइट द प्रोडक्ट योरसेल्फ, राइट द प्रोडक्ट योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन चेक द आंसर्स, ओके। नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या है, सिंपल पॉइंट था कि O हटाना यहाँ से है, ये ग्रुप हटाना यहाँ से है, बाकी दो को जोड़ देना है। तो पहले केस में प्रोडक्ट क्या आएगा रिएक्शन के अंदर, आ गया, सबका सेम प्रोडक्ट है, वेरी गुड। और सब में देखो बाई प्रोडक्ट में सेम रहेगा, सबके अंदर बाई प्रोडक्ट हमारा रिएक्शन का सेम रहेगा, ट्राइफिनाइल फास्फोरस ऑक्साइड रहेगा। और एक आपका प्रोडक्ट ये आ गया। अगला हम देखते हैं इस केस में प्रोडक्ट क्या आएगा, CHPH प्लस सेम बाई प्रोडक्ट, यहां पर क्या आएगा CH3 C डबल बॉन्ड H, O चला गया, E चला गया तो यहां पे C जुड़ेगा और एक तरफ CH3 रह जाएगा, यहां फिनाइल आएगा प्लस सेम बाई प्रोडक्ट। तो कितने बच्चों का ये क्वेश्चन ठीक हो गया, सबका ठीक हुआ है, वेरी गुड। यू कैन ईट वन चॉकलेट फॉर दिस करेक्ट आंसर्स योरसेल्फ, ओके। चलिए हम आगे चलते हैं। ये हमारा होता है विटिक रिएक्शन, बहुत सिंपल रिएक्शन था। आई होप आपको समझ में आया हुआ ये वाला रिएक्शन कि आपको जब एल्कीन बनाना है तो हमारे प्रोडक्ट में एल्डिहाइड कीटोन्स का भी हेल्प ले सकते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट रिएक्शन आएगा इसमें बाय रिएक्शन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 4 डिग्री अमीन हाइड्रोक्साइड्स। आपका हमारा नेक्स्ट रिएक्शन इस केस में है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 4 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स। इनको हीट करके हमको क्या बनता है एल्कीन। इसका मीनिंग क्या है, थर्मल मीनिंग और हीटिंग, डिकम्पोजिशन मीन्स कंपाउंड डिकम्पोज होता है और क्या देगा आपको प्रोडक्ट में, एल्कीन देता है। एल्कीन कैसे बनेगा उसका समझते हैं मैकेनिज्म। देखिए यहाँ पर हमको एक कंपाउंड दिया है, लेट अस टेक मतलब हम कॉमन लेते हैं R4N प्लस OH माइनस टाइप कंपाउंड। सो हीट करते हैं टू ए टेम्परेचर ऑफ अराउंड 125 डिग्री सेल्सियस। तो क्या आपको देगा प्रोडक्ट में, एक एल्कीन बनेगा प्लस देगा आपको रिएक्शन में टर्शियरी अमीन देगा और वाटर पाएगा प्रोडक्ट में। रिएक्शन में क्या देगा प्रोडक्ट में, एल्कीन प्लस टर्शियरी अमीन और वाटर आएगा इसमें। यहां पर OH नेगेटिव आयन कैसे काम करते हैं, एज बेस। यहां पे एल्कीन फॉर्मेशन होता है, इसमें क्या होता है, एल्कीन इज फॉर्म्ड बाय हॉफमैन्स रूल। हॉफमैन्स रूल, हमारा रूल क्या था, हॉफमैन्स रूल आपको पता है हॉफमैन्स रूल के बारे में कि लेस स्टेबल एल्कीन इन द रिएक्शन बिकम मेजर प्रोडक्ट। बट हमारा की पॉइंट क्या हुआ इसमें, इसको ध्यान रखेंगे, इस केस में जो एल्कीन बनता है मेजर प्रोडक्ट एल्कीन, मेजर प्रोडक्ट एल्कीन इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ ए मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन एटम, बाय लॉस ऑफ मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन एटम। ये हमारा रिएक्शन में की पॉइंट रहता है। समटाइम प्रोडक्ट में भी हॉफमैन एसिडिक प्रोडक्ट, उसका भी रीजन होता है मोर एसिडिक बीटा एच, हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है इस रिएक्शन में एल्कीन बनाने के लिए। तो कैसे बनेगा, एक एग्जांपल लेते हैं इसके समझने के लिए। देखिए यहां पर एग्जांपल लेते हैं इस रिएक्शन में, हम मान लो एक कंपाउंड है CH3 CH CH2 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 H, ये हमारा कंपाउंड है।
इसको हम हीट करते हैं at this temperature of 125 degree Celsius. In the question sometime you are maybe given temperature or only heat. Heat is commonly given, but आपका इसमें होता है टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है इसको हीट करने के लिए, वो होता है 125 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तब ये रिएक्शन होता है। यहाँ पर देखो ऐसे केस में N प्लस है, जब रिएक्शन करना है तो हमें देखना पड़ता है बीटा हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर। इस केस में कहाँ कहाँ पर हमारा बीटा हाइड्रोजन होंगे उसको देखिए पहले। ये हुआ हमारा अल्फा कार्बन, ये हुआ बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन। मिथाइल में खाली अल्फा कार्बन तो है, बीटा कार्बन नहीं है। इसको हमें डिफरेंट है तो कैन डिस्टिंग्विश बाय राइटिंग अल्फा डैश बीटा डैश। इस रिएक्शन में की पॉइंट क्या है, मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन एटम, वो हमारा की पॉइंट होगा। आपके पास दो बीटा हाइड्रोजन हैं, कैन यू टेल कि इन दीज टू बीटा हाइड्रोजन्स कौन सा हाइड्रोजन आपका अधिक एसिडिक होगा? सोचिए, बताइए एक बार सोच के, कौन सा, बीटा डैश की बीटा, बीटा वाला? यस। कैसे होगा बीटा वाला? देखो सिंपल पॉइंट है, हमारे पास इसका देखो स्ट्रॉन्ग, इसका जो N प्लस का स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इफेक्ट होगा, और वो क्या होगा, यहां पर भी है, यहां भी काम करेगा, लेकिन यहां पर डिफरेंस क्या है, इस तरफ आपका क्या होगा, मिथाइल ग्रुप होगा, इसका होता है प्लस आई इफेक्ट। आप जानते हैं कि जिस ग्रुप का होता है प्लस आई इफेक्ट वो क्या करता है, दैट डिक्रीज द एसिडिक नेचर। काम क्या होता है इसका, वो एसिडिक नेचर कम करता है हाइड्रोजन एटम के लिए, या किसी भी कंपाउंड का एसिडिकेशन कम करता है ग्रुप जिसका होगा प्लस आई इफेक्ट। यहां पर एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं है प्लस आई वाला कोई भी, तो इस केस में जो ये वाले बीटा डैश एच होंगे इनका क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, एलिमिनेशन नहीं करेंगे। देखो इसका मेन जो रीजन होता है कि यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर क्यों होता है अकेला, क्योंकि एन पे प्लस चार्ज है, और ये कैसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। आप देखे हुए थे इसका ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इफेक्ट के अंदर कि Nr3 प्लस वाज सपोज टू हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, उस वजह से तो OH नेगेटिव यहां से H ले लेगा, फिर यहां बनेगा आपका पाई बॉन्ड, और फिर यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है। क्या होगा इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद, देखिए एक देगा CH3 CH2 CH2, N पे मिथाइल ग्रुप लगे रहेंगे, ये वो हमारा टर्शियरी मीन एक रिएक्शन का प्रोडक्ट, और क्या बनेगा यहाँ पर, एल्किन बॉन्ड बनेगा, और क्या आएगा, वाटर बनेगा। इसमें OH ने H लिया तो वाटर बन गया, ये एल्किन बना इस केस में इथीन, तो ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया, हॉफमैन प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि यहां पर दो एल्किन पॉसिबल थे। कौन सा एल्किन पॉसिबल था, अगर आप यहां से H निकालेंगे तो क्या होता है, इस केस में प्रोपिन बनता। प्रोपिन में 3 अल्फा H होते हैं, एल्किन जो बनेगा उसमें प्रोपिन का स्टेबिलिटी अधिक होता है इथीन से। क्यों स्टेबिलिटी प्रोपिन का अधिक होता है इथीन से, उसका रीजन होता है प्रोपिन में क्या होगा, अल्फा H 3 होते हैं जो शो करते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। इस इथीन में कोई भी हाइपर कंजुगेशन पॉसिबिलिटी नहीं होगा, तो इन दो एल्किन में से प्रोपिन से इसका स्टेबिलिटी कम है, बट फिर भी इस रिएक्शन का ये मेजर प्रोडक्ट होता है, और उसका रीजन क्या है, बीटा H का एसिडिक स्ट्रेंथ। इस रिएक्शन में जो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है वो यही होता है, बीटा हाइड्रोजन एटम का एसिडिक स्ट्रेंथ। जहां पर भी हमारा एल्किन बनेगा उस केस में आपको यही पॉइंट चेक करना पड़ता है कि कौन से बीटा H अधिक एसिडिक होते हैं, उन्हीं को निकालेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के समय। इसको समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए आपको। देखिए इसको प्रैक्टिस करने के लिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला दिया है, आप क्वेश्चन लिख लेंगे, एक बार खुद प्रैक्टिस करेंगे पहले, और फिर उसके बाद आप आंसर को चेक करेंगे। I'm writing मिथाइल as Me। Me का मीनिंग मिथाइल होता है। OH साथ को हीट किया, ये आपको 3 एग्जांपल्स दिए हैं।
आप तीनों क्वेश्चन लिख लो आराम से, एक बार लिख के क्वेश्चन को ट्राई कर लो अपनी तरफ से। पॉइंट आपको मैंने बोल दिया है पहले से कि बीटा एच का एसिडिक नेचर इस केस में हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होगा एल्किन के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो उसको लिख लो पूरा एक बार, फिर आप ट्राई करेंगे इसको है, और फिर आप इसको सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। नाउ वी कम ऑन सोल्यूशन पार्ट। ठीक है, सोल्यूशन पार्ट में क्या है, आपको देखना है कौन से, ये हमारा हुआ अल्फा कार्बन, ये हुआ बीटा कार्बन, यहां भी हुआ बीटा कार्बन। हमको देखना है कौन सा बीटा एच अधिक एसिडिक होगा। दोनों केसेस में दो डिफरेंट आपके बीटा एच होंगे, तो डेफिनेटली अगर हम इसको निकालते हैं तो क्या बनेगा, प्राइमरी कार्बन है। आपको तरीका पता है एसिडिक्शन को चेक करने के लिए, क्या था हमारा, व्हेन वी गेट मोर स्टेबल कंजुगेट बेस, तो क्या होता है, वी हैव मोर एसिडिक हाइड्रोजन्स। आप वैसे भी कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे डिफरेंस वही है, मिथाइल का प्लस ही काम करेगा, तो इसमें क्या होगा, जो यहाँ पर एच होंगे उनका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा इस एच के कंपैरिजन में, तो OH नेगेटिव यहां से H ले लेगा, यहां बनेगा पाई बॉन्ड, और यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो क्या देगा, देखिए टर्शियरी रिंग बनना चाहिए हमेशा। आपको बॉन्ड यहां ब्रेक नहीं करना है भाई, आपको बॉन्ड यहां ब्रेक करना पड़ता है। क्या होगा इस केस में, एलिमिनेशन होगा टर्शियरी अमीन का एक बार एल्किन बनने के समय। तो आपका रिएक्शन में प्रोडक्ट आएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। आपका ये प्रोडक्ट कैसा हुआ, हॉफमैन प्रोडक्ट हुआ 1 ब्यूटीन प्लस आपको देखो टर्शियरी अमीन Me3N प्लस वाटर, आपका वो रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट। अब आते हैं सेकंड रिएक्शन में। सेकंड में देखो यहां पर भी हमारा प्राइमरी कार्बन है, यहां पर हमारा सेकेंडरी कार्बन है, बट यहां पर फिनाइल का क्या होता है, नेगेटिव आई इफेक्ट और नेगेटिव आर इफेक्ट। अगर हम चेक करते हैं, आपको याद होगा, अगर हम चेक करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, तो यहां पे क्या बनाएगा, प्राइमरी कार्बेनाइन, यहां क्या बनाएगा, बेंजाइलिक कार्बेनाइन। दो कार्बेनाइन में प्राइमरी और बेंजाइलिक में किसका स्टेबिलिटी अधिक होता है, बेंजाइलिक का। क्यों अधिक होता है, रेजोनेंस की वजह से। तो यहां पर हम क्या करेंगे, रेजोनेंस की वजह से इसको H को निकाल के हम बनाएंगे कार्बेनाइन, फिर एलिमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो डिसाइडिंग फैक्टर क्या था इसमें, एसिडिक नेचर। ये वाला प्राइमरी नहीं है, फिर भी इसका स्ट्रेंथ अधिक है, और इसका रीजन क्या है इस केस में, फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइलिक कार्बेनाइन। सिंपल तरीका है, हमारा H वो अधिक एसिडिक होगा जिसके लॉस से क्या बनना चाहिए, मोर स्टेबल कंजुगेट बेस। तो यहां पर बनेगा प्राइमरी कार्बेनाइन, यहां बनेगा बेंजाइलिक कार्बेनाइन। बेंजाइलिक अनायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बेनाइंस, वो बनाएंगे, फिर प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या आएगा इसमें प्रोडक्ट, PH CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस N मिथाइल CH2 CH2 3 प्लस वाटर। तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, स्टायरीन, बिकम द रिएक्शन प्रोडक्ट। इसका था 1 ब्यूटीन या ब्यूटवामीन। अब यहां पर देखिए ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, बट यहां पर क्या है, Cl का नेगेटिव ही काम करेगा। फॉर दैट रीजन दिस हाइड्रोजन टेकन दिस साइड बिकम मोर एसिडिक। तो ये H निकालेंगे, यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो प्रोडक्ट क्या आएगा इस रिएक्शन में, विनाइल क्लोराइड प्लस सेम बाई प्रोडक्ट। तो यहां पे क्या बना प्रोडक्ट आपका, विनाइल क्लोराइड। इसमें रेजोनेंस मिलेगा प्रोडक्ट के अंदर, और इसका मेन रीजन क्या था, क्लोरीन का नेगेटिव आई इफेक्ट। क्लोरीन का नेगेटिव आई इफेक्ट, उससे क्या हुआ, जो ये वाले हाइड्रोजन होते हैं दे बिकम मोर एसिडिक इन नेचर देन दिस हाइड्रोजन, क्योंकि प्राइमरी कार्बोनाइन से ये भी प्राइमरी टाइप का है, बट नेगेटिव आई इफेक्ट है क्लोरीन का, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। वही हमको निकालना है HN इस रिएक्शन में। समझ में आया क्या पर? ओके, अगर कोई डाउट है तो एक बार पॉज कर देख लीजिए। हमारा मेन फैक्टर वही है कि हमको देखना क्या होता है, मेन पॉइंट बीटा H का एसिडिक नेचर, उसी को निकालना होगा, फिर हम एल्कीन बनाएंगे इस रिएक्शन में एज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसके बाद। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसमें रिएक्शन में एग्जांपल, अब एक बार और लिखते हैं थोड़े से।
ठीक है, आप इन 3 क्वेश्चन को और लिख लीजिए, इसको आपको समझने में काम आपको हेल्प करेगा रिएक्शन वाला। आपको क्वेश्चन लिख लीजिए एक बार और क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए एंड देन चेक द सॉल्यूशन आफ्टर दैट। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट। देखिए यहां पर क्या होता है, हमारे पास H हमको दे रखे हैं, पहले केस में आते हैं। देखो यहां पर प्राइमरी कार्बन देगा, यहां भी देगा प्राइमरी कार्बन है। मेन जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है नाइट्रोजन है। ये जो मिथाइल होंगे इलेक्ट्रॉन इधर नहीं देते हैं इस साइड में। तो अगर हमारे पास स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम होगा कार्बन एटम का, ये भी देगा प्राइमरी कार्बन एटम, ये भी देंगे प्राइमरी कार्बन एटम। इनफैक्ट यहाँ 3 बीटा कार्बन एटम्स हैं, जहां पर टोटल लगभग 9 बीटा H अवेलेबल होंगे। अगर हमारा बीटा H का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम होता है, अगर बीटा H का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम होगा तो हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ बीटा H अवेलेबिलिटी। तो काम करता है फैक्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी यहां पर अधिक है रिएक्शन होने का कंपेयर टू दिस। तो इस केस में यहां से हम H निकालेंगे, मतलब OH नेगेटिव है, यहां से H ले लेगा, तब देगा रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। ये होगा इस केस में सेडजर प्रोडक्ट। ध्यान रखो, अगर हमारे बीटा H का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम होगा तो हम देखते हैं नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन्स, जहां पर अधिक अवेलेबिलिटी होगा बीटा H का, नंबर ऑफ बीटा H ज्यादा होंगे, वहां से बेस H को ले जाएगा और फिर आपको बनाएगा उस रिएक्शन में एल्कीन प्रोडक्ट। तो OH नेगेटिव ने यहां से H लिया, यहां बनेगा डबल बॉन्ड, यहां पे आपका बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इस केस में ये देगा हमारे पास सेडजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन become the major product, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3 एंड न्यूट्रल होगा इस केस में मिथाइल मिथाइल CH2 CH3 प्लस वाटर। इस केस में ये एल्कीन हमारा सेडजर प्रोडक्ट बन गया, सेडजर प्रोडक्ट बन गया। और इसका रीजन क्या था, बीटा H का नंबर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। मान लो आप एक आम के पेड़ से आपको आम तोड़ के गिराना नीचे, ठीक है ना, टाइम सपोज कम है, तो क्या करते हैं, जहां पर ज्यादा आम होते हैं पेड़ के ऊपर वहां पत्थर मार के आम गिराते हैं, प्रोबेबिलिटी की वजह से कि जहां पर ज्यादा आम है तो कहीं तो लगेगा आम, या कहीं तो स्ट्राइक करेगा ना, तो आपका जो है आम नीचे कर सकता है। अब मान लो आपके पास टाइम बहुत है, टाइम है, कुछ काम नहीं है, तो क्या करते हैं, फिर आप निशाना का प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस ऑफ कैसे हम एक ही यहाँ पे आम लगा हुआ उसमें पत्थर मारते रहेंगे। तो टाइम बहुत है, मान लीजिए अपना खुद का पेड़ है, तो ट्राई करते हैं निशाना ठीक करने के लिए जहाँ पे एक आम मारते रहेंगे। लेकिन अगर टाइम कम होता है या गिराना ही है तो हम ये पॉइंट को देखते हैं, तो यहाँ पर वही पॉइंट काम करता है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर वाला। ज्यादा हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे, बेस के लिए उतना आसान होगा H लेना, जहां पे ज्यादा H होंगे उस साइड से H लेना, इसलिए इस रिएक्शन में ये हमारा होगा रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इथिन कुड हैव बीन हॉफमैन प्रोडक्ट, लेकिन इसमें इथिन हमारा मेजर प्रोडक्ट नहीं बनता है, कम होगा, इससे 1/3 बनेगा अराउंड इथिन। अब आते हैं इस केस में, यहां पर देखते हैं बीटा H कहां अवेलेबल होंगे। ये हमारा होगा अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन। ऑब्वियसली अगर हम सब देखते हैं बीटा H का, तो ये जो प्राइमरी कार्बन होगा यहाँ पे बीटा H अधिक एसिडिक होते हैं, क्योंकि दे फॉर्म प्राइमरी कार्बन एंड, तो यहाँ पे आपका बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड और यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इस केस में हमारा साइक्लिक कंपाउंड था, वो रिंग यहाँ पे क्या हुआ, रिंग विल ओपन अप, एन पे 2 मिथाइल और रहेंगे एक्स्ट्रा। इस साइड से हमारा ये CH2 लगेगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड प्लस वाटर। इसमें इथिन सेपरेट नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कंपाउंड साइक्लिक था, बट एक बॉन्ड ब्रेक होगा इस केस में, एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा इस रिएक्शन में। अगला देखते हैं यहाँ पर कौन सी बीटा H अवेलेबल होंगे। यहाँ तो अल्फा ही कार्बन खाली है, बीटा H नहीं है, मतलब यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, तो यहाँ इसका मीनिंग क्या है, नो बीटा H दिस साइड। तो आपका अल्फा कार्बन ये है, ये बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन ये है, ये बीटा कार्बन, ये भी होगा बीटा कार्बन। लेकिन इस केस में ये बनेगा प्राइमरी कार्बन है, अगर हम H को निकालते हैं तो यहाँ क्या बनता है, प्राइमरी कार्बन है। लेकिन यहाँ पर जो H दिया है उसको निकालने पे क्या बनेगा, अगर यहाँ पे आएगा -4, तो नाइट्रो ग्रुप कैसा है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो इस केस में इसका स्ट्रॉन्ग नेगेटिव आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ये जो H होंगे दे बिकम मोर एसिडिक बिकॉज ऑफ नाइट्रो ग्रुप स्ट्रॉन्ग नेगेटिव आई इफेक्ट। और हमारा इसका की पॉइंट क्या है रिएक्शन का,
जो भी हमारे H अधिक एसिडिक है उसी को बाहर निकालना है, तो यहाँ एल्कीन बॉन्ड बनेगा और यहाँ से बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। तो इस केस में रिएक्शन क्या प्रोडक्ट देगा, CH3 N नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड आ जाएगा इसमें प्लस वाटर। तो इस केस में भी हम देखेंगे प्रोडक्ट क्या आएगा, मेजर प्रोडक्ट ये वाला आता है। इस केस में यहां पर जो H होंगे और यहां पर H होंगे उसमें डिफरेंस क्यों हुआ, इस नाइट्रो ग्रुप की वजह से। नेचर क्या है नाइट्रो ग्रुप का, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इसके वजह से जो ये वाले H होंगे वो क्या होंगे, अधिक एसिडिक होंगे इस रिएक्शन में एल्कीन को फेवर करने के लिए। ठीक है, चलो इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें हमारे पास बीटा H है ही नहीं, बीटा H है ही नहीं वाले इसके पास, तब क्या होगा इस रिएक्शन में, देखिए इस केस में क्या होता है, जब बीटा H नहीं होंगे तब क्या है, OH नेगेटिव आयन कैन आल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल और यहां से बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। इस केस में हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, अमीन तो ट्रस्ट मिल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो मिथाइल लगे रहेंगे, बट आपका देगा मिथाइल अल्कोहल एज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। अगर बीटा H अवेलेबल नहीं है तो OH नेगेटिव आयन कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल और वो भी एक रिएक्शन शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कॉमन पॉइंट हुए। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे डिटेल में इन टॉपिक अमीन्स, कि बाय द एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स विद अमोनिया रिएक्शन बनने पर क्या होता है, ये हमारे कंपाउंड बनते हैं, इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे इन टॉपिक अमीन्स फॉर्मेशन। अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम खाली फोकस कर रहे हैं इनका प्रिपरेशन के ऊपर, प्रिपरेशन ऑफ द एल्कीन्स के ऊपर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक रिएक्शन। अब लास्ट आते हैं हमारे पास दो रिएक्शन और हैं कि हमारे अगर एल्केन होंगे उसको ब्रेक कर सकते हैं। दो टाइप के रिएक्शन में, एक होता है डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन और एक होता है क्रैकिंग, हीटिंग ऑफ द एल्केन्स टू हाई टेम्परेचर दे कैन ब्रेक टू फॉर्म एल्केन्स। तो अब हम लेंगे वो वाला रिएक्शन। हमारा अगला रिएक्शन आएगा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, लिखा है एल्केन सिंथेसिस बाय हाई टेम्परेचर इंडस्ट्रियल मेथड्स। इसमें दो रिएक्शन आते हैं, एक होता है कैटालाइटिक क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स और एक होता है कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन। दो रिएक्शन आएंगे, पहले देते हैं कैटालाइटिक क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स। इसमें क्या होता है, क्रैकिंग का मीनिंग क्या होता है, एक एल्केन जिसका लॉन्गर कार्बन चेन होता है ब्रेक होता है स्मॉलर एल्केन्स के अंदर प्लस एल्कीन के अंदर, इनफैक्ट मिक्सचर बनता है हमको प्रोडक्ट का है। तो एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमने रिएक्शन दिया है यहाँ पर N ऑक्टेन का, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हुआ N ऑक्टेन। इसको हमने हीट किया हाई टेम्परेचर पर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, हीट टू हाई टेम्परेचर। यहाँ पर क्या होता है, व्हाट इज इन द रिएक्शन कैटलिस्ट, कैटलिस्ट यहाँ पे कॉमन लिखते हैं, दे आर एल्यूमिनो सिलिकेट्स। इन द रिएक्शन टू कैटलिस्ट एल्यूमिनो सिलिकेट्स आर टेकन जनरल कैटलिस्ट इन द रिएक्शन। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें प्रोडक्ट आपको देगा N पेंटेन, CH3 CH2 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 CH3 N पेंटेन बनेगा, प्लस प्रोपीन बन सकता है। तो एक हमारा एल्कीन बना। तो होता क्या है, हीट करने पर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम हीट करते हैं हायर एल्केन को, तो क्या बनेगा, लोअर एल्केन बनते हैं प्लस एल्कीन देते हैं रिएक्शन में। इसी को बोलते हैं कैटालाइटिक क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स। यहां पर क्या होता है कि जो ये मेथड होता है, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिपरेशन अप टू 6 कार्बन एटम एल्केन्स, उसके बियॉन्ड सुटेबल नहीं होता है इसमें। और क्या होगा, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट में क्या बनेगा, हमेशा मिक्सचर बनता है। मतलब यहाँ पर और भी हो सकता है कि अगर हम कार्बन चेन में लेंथ और होगी, टेम्परेचर को हम चेंज करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो सकता है इस केस में, दिस कैन फर्दर ब्रेक टू फर्दर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो क्रैकिंग में क्या होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, साथ में उसमें कुछ एल्कीन भी बनते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो एल्कीन बनता है वो सिंगल नहीं होता है, सिंस द रिएक्शन प्रोड्यूस ए मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, so this reaction is not suitable for the alkenes preparation। ठीक है,
और होता क्या है इसमें, प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं इस रिएक्शन के अंदर, वो डिपेंड करता है हमारे कैटलिस्ट के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, और अगर आपका जो बनेगा एल्कीन हाइड्रोजन कुछ निकलेगा रिएक्शन में, उसका कंसंट्रेशन के ऊपर है। तो प्रोडक्ट को हम जो फॉर्मेशन करना है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन द रिएक्शन और कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये ऐसे मेरा एग्जांपल होता है क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग। एक हमारा रिएक्शन इसमें आता है सेकंड, डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन्स। इसका मीनिंग क्या है डिहाइड्रोजनेशन का? इसका मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन। यहां पर क्या होता है कि एक एल्केन हमको दिया है, सपोज इसको हमने हीट किया है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो यहां पर क्या देगा प्रोडक्ट आपको रिएक्शन में, यहां पे आपको देगा एल्कीन और क्या देगा हाइड्रोजन। यही होता है मीनिंग ऑफ डिहाइड्रोजनेशन, कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। एग्जांपल लेते हैं, सपोज देखिए हमारे पास कंपाउंड है एन ब्यूटेन का, CH3 CH2 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 3, ये हमारा कंपाउंड है एन ब्यूटेन। इसको हीट किया विद प्लेटिनम एज कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस। तो रिएक्शन में क्या क्या प्रोडक्ट आपको देगा इसमें, इन द रिएक्शन वी गेट प्रोडक्ट, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट क्या क्या देगा, ट्रांस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन प्लस ब्यूटवनीन प्लस ब्यूटाडाइन। एक मिक्सचर देगा प्रोडक्ट का, बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, प्लस हाइड्रोजन गैस, इट गिव ए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो कहीं ना कहीं पे इसका ये सिमिलरिटी भी है कैटालिटिक क्रैकिंग का और डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन का। यहाँ पर आपको मिलता है मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर देखो, आप एक रिएक्शन जब होगा इस केस में, तो इस केस में आप अगर जरा इसका उल्टा सोचते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन कौन सा होता है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। एल्कीन या अल्केन में हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो रिएक्शन फेवर करता है, बट इस केस में रिएक्शन को फेवर करने के लिए हम क्या लेना पड़ता है, टेम्परेचर हाई लेना पड़ता है, प्लस वी टेक कैटलिस्ट। इसको फेवर कौन करेगा, फैक्टर इस रिएक्शन को। देखिए यहाँ पे इस रिएक्शन में डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा विदाउट डाउट। जब कंपाउंड को ब्रेक करना है तो आपको हीट रिक्वायर्ड होगा। इस केस में हमने क्या किया, हमने ब्रेक किए हैं स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड्स, और क्या बनाया रिएक्शन में, वीकर पाई बॉन्ड बनाए हमने इस रिएक्शन में। तो हमको इसमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा, डेल्टा H। इसका मीनिंग क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन इस रिएक्शन में डेल्टा S क्या होगा, पॉजिटिव। दिस फैक्टर इज अनफेवरेबल। और ये डेल्टा S क्या है, पॉजिटिव है। आप पढ़े हैं टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स में कि जब डेल्टा S पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन फेवर होता है, एंट्रोपी बढ़ेगा तो रिएक्शन फेवर करेगा। तो दिस फैक्टर इज फेवरेबल। हम जानते हैं किसी रिएक्शन में होने के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होता है, डेल्टा G शुड बी नेगेटिव। इस रिएक्शन में क्या होगा, डेल्टा G का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा H पॉजिटिव है, रिएक्शन इज नॉट फेवर्ड। डेल्टा G को नेगेटिव होना चाहिए रिएक्शन को होने के लिए। डेल्टा H पॉजिटिव है तो रिएक्शन फेवर नहीं करेगा, डेल्टा S पॉजिटिव है तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो रिएक्शन फेवर होता है। तो इस रिएक्शन को फेवर करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, हाई टेम्परेचर। क्योंकि हाई टेम्परेचर लेने पर ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव मींस नेगेटिव रहेगा पूरा वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू विल बी मोर ओवर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा H। तो हाई टेम्परेचर कैन फेवर द रिएक्शन बाय मेकिंग डेल्टा G नेगेटिव। अगर हम लेंगे इस रिएक्शन में लो टेम्परेचर तो रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि लो टेम्परेचर पर क्या होगा, ये वैल्यू कम होगा नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से। सॉरी, बैकवर्ड रिएक्शन में डेल्टा H आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा H आपका होगा बैकवर्ड रिएक्शन में नेगेटिव, डेल्टा S में क्या होगा रिएक्शन में नेगेटिव। सिंपल है, गैस के मोल्स बढ़ेंगे, प्रोडक्ट में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिड्यूस होगा। अगर आपको ये भी एन ब्यूटेन भी गैस है, सारे गैस हैं, तो गैस के मोल्स बढ़ेंगे। अगर गैस का मोल्स बढ़ते हैं तो एंट्रोपी बढ़ता है रिएक्शन में। तो यहाँ पे एंट्रोपी फैक्टर एक ऐसा हुआ जो इस रिएक्शन को फेवर करता है।
और उसको फेवर करने में हमको चाहिए होता है रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर। यहाँ पे हमको रिक्वायर्ड हुआ इस रिएक्शन को फेवर करने के लिए हाई टेम्परेचर। समझ में आया? तो ऐसे ये रिएक्शन इस केस में हो सकता है। तो ये हमारा यहाँ तक प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स खत्म होता है। अब हम देखेंगे इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। ठीक है।